नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, यूपी टेट के प्रैक्टिस सेट में आज हम लोग हिंदी के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा। तो साथियों, प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, यहाँ पर दिया गया है। निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनिए। तो साथियों, काव्यांश को एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। एक बार चलिए काव्यांश को देख लेते हैं। विविध प्रांत है अपनी अपनी प्रांत के अभिमानी हम, पर इन सब से पहले दुनिया वालों हिंदुस्तानी हम। रहन सहन में खान पान में भिन्न भले ही हो कितने, इस मिट्टी को देते आए मिलजुल कर कुर्बानी हम। सदियों के कुचले लाखों तूफानों हमने पद पद तल से, आज झुके कुछ टकरा कर तो कल लगते फिर जागे से। अंडमान से कश्मीर भले ही दूर दिखाई दे कितना, पर हर प्रांत जुड़ा है अपनी अगणित कोमल धागों से। जिस ओर बढ़ाए पग हमने हो गई उधर भू नौ मंगल, आज़ाद वतन के वासिदे हर चढ़ हमारा है बादल। तो साथियों, ये पद्यांश है। अब यहाँ पर हम प्रश्नों को देखेंगे। सदियों के कुचले लाखों तूफान हमने पद तल से, कथन में तूफान का भाव है। तो साथियों, यहाँ पर जो तूफान का भाव है, तूफान यानी कठिनाइयाँ। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा इस प्रश्न का। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अंडमान से कश्मीर है भारत में, यानी यहाँ पर क्या कहा गया है? तो ये कहा गया है दूरस्थ राज्य। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लेंगे। अंडमान से कश्मीर भले ही दूर दिखाई दे कितना, यानी दूर है, यानी दूरस्थ है। अगला ऑप्शन देखेंगे प्रश्न अपना। वह महिला क्या कर रही है में वह है। तो यहाँ पर देखेंगे वह महिला, वह इसमें पूछा गया है क्या है इस वाक्य में। तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए सर्वनाम। अगला प्रश्न देखेंगे। द्विकर्मक क्रिया युक्त वाक्य है। तो द्विकर्मक क्रिया इसमें साथियों पूछा गया है। ऑप्शन आप सभी के स्क्रीन पर है, और इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, किराएदार को मकान दिखाओ। यहाँ पर साथियों ऑप्शन डी सही होगा। यानी जिस क्रिया के साथ दो कर्म हो वहाँ पर तथा पहला कर्म जो है प्राणीवाचक एवं दूसरा कर्म निर्जीव होता है। तो यहाँ पर देखेंगे इस किराएदार को, तो किराएदार सजीव है, यह जो है क्या है सजीव है। और यहाँ पर देखेंगे मकान, यह क्या है निर्जीव है। तो इसमें दो कर्म हो गए, तो ये द्विकर्मक क्रिया है। अगला प्रश्न है साथियों आप सभी के स्क्रीन पर। आर्द्र का विलोम है। तो आर्द्र का विलोम यहाँ पर साथियों शुष्क के साथ साथ लगाएंगे आंसर। डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब होगा। और साथियों, और भी प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल पर पड़े हुए हैं, जैसे ईवीएस और सीडीपी के। आपने नहीं देखा है तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। शुद्ध शब्द छांटिए। यहाँ पर साथियों इस प्रश्न का जो सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ जाएगा। यहाँ पर जो शुद्ध शब्द है अनुशंसा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। निरोग का जो है निरोग, यहाँ पर बीच में विसर्ग होता है निरोग, इसका जो है शुद्ध ये होगा। यहाँ पर श्रीमती का देखेंगे साथियों, श्रीमती में त में जो है बड़ी का मात्रा होगा श्रीमती, इसका शुद्ध ये होगा। आशीर्वाद यहाँ पर गलत है साथियों, आशीर्वाद, आशीर्वाद यहाँ पर साथियों हम लिखेंगे आशीर्वाद, इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो चलेंगे अगले प्रश्न की ओर साथियों। देखेंगे अगले प्रश्न को। मछली का पर्यायवाची नहीं है। तो मछली का पर्यायवाची यहाँ पर पूछा गया है नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर जाएगा ऑप्शन फर्स्ट के साथ। मीनाक्षी मछली का पर्यायवाची नहीं है। मीन, मकर, सफरी ये सभी मछली के पर्यायवाची हैं। मीनाक्षी जो है साथियों यह दुर्गा का पर्यायवाची है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। महत्व का विग्रह है। ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर साथियों। इस प्रश्न का सही जवाब होगा महत धन त्व।
महत्व धन त्व यहाँ पर हो जाएगा साथियों महत्व। ऑप्शन सी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। आगे नाथ न पीछे पगहा कहावत का सही अर्थ है। इसका साथियों जो है सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ परम स्वतंत्र। अगला प्रश्न है मनुधर अंतरह की संधि है। मनुधन अंतरह, यहाँ पर साथियों राइट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन ए के साथ मनवंतरह। यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। और यहाँ पर साथियों संधि बताएंगे कौन सा है। तो देखेंगे जो वह वर्ड है वह वर्ड पे आधा वर्ड आया है, तो जब आधा वर्ड देखे तो यहाँ पर आप लोग यड़ संधि लगाइएगा। हो सकता है संधि भी पूछा जा सके कि कौन सी संधि है, तो यहाँ पर आप लगाएंगे यड़ संधि। अगला प्रश्न है साथियों शुद्ध शब्द लिखिए। यहाँ पर शुद्ध शब्द छांटना है। देखेंगे ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर। तो गत्यवरोध यहाँ पर ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है साथियों निम्न में से तद्भव शब्द को छाटिए, यानी कि इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है बताना है। ऑप्शन है साथियों आप सभी के स्क्रीन पर और इस प्रश्न का साथियों सही जवाब होगा ऑप्शन सी गेहूं। इसका तद्भव तत्सम होता है गोधूम। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। कौन सी शब्द शक्ति मुख्य अर्थ से असंबद्ध अर्थ को प्रकट करने की क्षमता रखती है। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब होगा लक्षणा लक्षण। ऑप्शन ए के साथ आंसर जाएगा। अगला प्रश्न है संस्कृत ध्वनियों के वैज्ञानिक आधार पर वर्गीकृत हैं। संस्कृत जो ध्वनियाँ हैं वह वैज्ञानिक आधार पर वर्गीकृत है। ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर। यह साथियों देवनागरी वर्णमाला में वर्गीकृत है। देवनागरी वर्णमाला के वैज्ञानिक आधार पर वर्गीकृत है, यानी हिंदी भाषा की लिपि क्या है देवनागरी है। ऑप्शन यहाँ पर बी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। हिंदी की कंठ ध्वनियाँ है। तो कंठ में आते हैं क वर्ग क ख ग घ अंग, यानी कंठ। तो यहाँ पर साथियों देखेंगे ऑप्शन आप सभी के स्क्रीन पर है सी में दिया गया है। कंठ तालु होता है च वर्ग, यानी च छ ज ज ई है। कंठ तालु मूर्धा होता है ट वर्ग। तो इस प्रकार से आप लोग इसको समझ लेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे अल्प प्राण तालव्य कौन सी ध्वनि है। तो अल्प प्राण और महाप्राण। तो साथियों जिन वर्डों के उच्चारण में अधिक प्राण यानी अधिक वायु लगती है, अधिक ऊर्जा लगती है, वो महाप्राण होते हैं। जिसमें कम ऊर्जा की मात्रा लगती है वो अल्प प्राण होते हैं। तो प्रत्येक वर्ग के जो दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं, जैसे क को छोड़ दीजिए ख घ, तो ये जो है महाप्राण है दूसरे और चौथे। इसी प्रकार अल्प प्राण पहला तीसरा और पांचवा, जो प्रत्येक वर्ण के पहले तीसरे पांचवें वर्ण होते हैं अल्प प्राण होते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ज, जैसे च छ ज झ ई। जो आप लोग च वर्ग ले रहे हैं तो देखेंगे इसमें पहला तीसरा और पांचवा अल्प प्राण होता है और दूसरा चौथा महाप्राण। तो इसमें से ज दिया गया है, तो ज इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। कौन से अलंकार में कारण एक जगह और कार्य दूसरी जगह होता है। ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर। यानी कौन से अलंकार में कारण एक जगह और कार्य दूसरी जगह होता है। तो साथियों यह होता है असंगति अलंकार में। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। श्रृंगार रस का अस्थायी भाव पूछा गया है। तो ये प्रश्न आप लोग बहुत बार पढ़े होंगे। श्रृंगार रस का स्थायी भाव साथियों रति होता है। शोक जो है करुण रस का स्थायी भाव होता है, शोक करुण रस का स्थायी भाव होता है। क्रोध जो है रौद्र रस का स्थायी भाव होता है, रौद्र रस। और जो ये भय है यह जो है भयानक रस का अस्थायी भाव होता है। तो इन सबको आप लोग याद रखेंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। गणों की संख्या कितनी मानी गई है। साथियों गणों की संख्या कितनी मानी गई है। तो गणों की संख्या मानी गई है 8। ऑप्शन बी
इस प्रश्न का सही जवाब होगा। गढ़ों में जो आपका होता है, यगड़ होता है, मगड़ होता है, तगड़ होता है, रगड़ होता है, जगड़ होता है, भगड़ होता है, नगड़ होता है और सगड़ होता है। और इसमें जो है इनको लघु और गुरु इन चिन्हों से प्रकट किया जाता है। ये लघु है और ये दीर्घ है या गुरु है, गुरु। तो चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, देखेंगे अगले प्रश्न को। अज किसे कहा जाता है? तो अज होता है साथियों, अज किसको? ब्रह्म को कहा जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न को सही लगाएंगे आंसर। अगला प्रश्न है, कुछ जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाएगा? तो कुछ जानने की इच्छा लगने वाला जो है साथियों, रखने वाला जिज्ञासु कहलाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। जो पिपासु है यानी जिसे प्यास लगी हो, और जागृत यानी जो जाग गया हो, और अच्छी तरह से जानने वाला सुविज्ञ होता है, अच्छी तरह जानने वाला। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा सही होगा सी। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। मैंने सुना है कि कल हड़ताल होगी, कैसा वाक्य है? साथियों ये किस प्रकार का वाक्य है? तो यह जो साथियों वाक्य है यह मिश्र वाक्य है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। इसमें जो है शब्द द्वारा एक उपवाक्य कल हड़ताल होगी जुड़ा हुआ है। तो ये मिश्र वाक्य का उदाहरण है साथियों। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। और ये भी आप लोग समझ लें, जो मिश्र वाक्य होता है, मिश्र वाक्य में एक प्रधान वाक्य होता है और दूसरा जो है उस पर आश्रित वाक्य होता है। अगला प्रश्न है, जिस वाक्य में क्रिया का संबंध कर्ता से हो वह क्या कहलाता है? तो जिस क्रिया का संबंध कर्ता से होता है साथियों वह कहलाता है कर्तवाच्य। बी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। मुख्य शब्द का विलोम बताइए। तो मुख्य शब्द का साथियों विलोम शब्द होगा गौण। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। क धन री बराबर क्या होगा? तो क और धन री बराबर साथियों ये मिलकर होगा क्री। ऑप्शन सी इस प्रश्न का साथियों सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अर्धस्वर है, तो यहाँ पर साथियों अर्धस्वर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी य। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। द्वितीय व्यंजन का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है? तो द्वितीय व्यंजन का प्रयोग इसमें किस में नहीं हुआ है साथियों? तो यह श्वेत में नहीं हुआ है। ऑप्शन यहाँ पर साथियों ए सही होगा। सज्जन में देखेंगे द्वितीय है, अव्वल में देखेंगे द्वितीय व्यंजन है, कच्चा में देखेंगे, यानी एक ही वर्ण जब आधा और पूरा दो बार आए तो वहाँ पर द्वितीय व्यंजन कहलाता है। जैसे उज्ज्वल को आप लोग देख सकते हैं, उज्ज्वल। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अन्वेषण का सही संधि विच्छेद है। अन्वेषण, इस प्रश्न का साथियों सही जवाब जो होगा आपका ऑप्शन ए होगा। अनुधन एषण अन्वेषण। यहाँ पर देखेंगे वह वर्ड पे आधा न आया है, तो हमने बताया था जब आधा वर्ड मिले वह पर तो वहाँ पर क्या लगाएंगे? यड़ संधि। संधि पूछा जाए तो यड़ संधि लगाएंगे। आखिरी प्रश्न है साथियों इस वीडियो का, रूढ़ि शब्द छाटिए। तो यहाँ पर रूढ़ शब्द बताना है साथियों। इस प्रश्न का सही जवाब होगा पुस्तक। यह जो है रूढ़ शब्द होगा। रूढ़ शब्द जो है वे होते हैं जिनके खंड निरर्थक होते हैं। ऑप्शन डी के साथ आंसर लगाएंगे। तो साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।